वेलकम गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसजी एजुकेशन वरुण सर पर। गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का यूनिट 1 नंबर सिस्टम। इस यूनिट को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 9 की इम्पोर्टेंस अपने आप में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि क्लास 9 का 50% पोर्शन आपका क्लास 10th में आता ही आता है। मैं केवल मैथ्स की ही बात नहीं कर रहा, अदर सब्जेक्ट्स की भी सेम कंडीशन है। जो आप क्लास 9th में पढ़ के जाते हैं उसका 50% पोर्शन आपका क्लास 10th में टकराएगा आपसे। आप अगर सारे कंसेप्ट क्लियर करके जाते हैं क्लास 9 से ही, तो आपको क्लास 10th में बिल्कुल भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो कंसेप्ट तो आपके बिल्कुल पहले से ही क्लियर है। और जो नए कंसेप्ट आएंगे तब वो आप क्लास 10th में सीखना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लास 10th आपका बोर्ड है, और बोर्ड अपने आप में एक बोर्ड की एक इम्पोर्टेंस होती है। तो सीधा सीधा बेनिफिट क्लास 9th का आपको क्लास 10th में मिलेगा। तो आप अच्छे से स्टडी करेंगे, सारे कंसेप्ट अच्छे से सीखेंगे, ताकि आपको इसका बेनिफिट क्लास 10th में मिले। ठीक है गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का यूनिट 1 नंबर सिस्टम। देखिए गाइस, नंबर सिस्टम का मीन्स क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम जो नंबर से बना हो उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर नंबर से रिलेटेड ही कंसेप्ट आएगा, नंबर से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले हम इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। अभी तक हमने जो अर्लियर क्लासेस थी उसमें हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा है, उनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जिन बच्चों को इन नंबर्स के बारे में नहीं पता वो भी अच्छे से पढ़ना, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें जो अभी तक छूटी हुई थी वो अब क्लियर हो जाएंगी। देखिए गाइस, स्टार्टिंग में आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? इट स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinity। जो नंबर स्टार्ट तो कहाँ से होते हैं? 1 से, और कहाँ तक चलते रहते हैं? इन्फिनिटी तक। वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, तो आप क्या कहेंगे? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं वो नंबर नेचुरल नंबर कहलाते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinity। अब होल नंबर क्या होता है? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं उन्हें हम होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में एक डिफरेंस बस इतना सही होता है कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स, अब देखिए इंटीजर्स किसे कहते हैं? आपने गाइस नंबर लाइन अर्लियर क्लासेस में नंबर लाइन का कंसेप्ट सीखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक नंबर लाइन है, हम ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। यहाँ स्टार्टिंग 0 से होती थी और राइट साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते थे और उसके लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव नंबर लिखते थे। तो ये इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, बोथ आर द इंटीजर्स। हम पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं और नेगेटिव नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। तो बोथ आर इंटीजर्स, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। यानी इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। 0 ऑल्सो इंटीजर, 0 को हम 0 इंटीजर्स कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इंटीजर होता है जो ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। तो इंटीजर्स में हम लिखेंगे इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर से मिलकर बनते हैं। इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड होते हैं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हम रेशनल। ये कंसेप्ट आपका 8th क्लास में आ गया था।
लेकिन उसमें आपको इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताया गया था। रेशनल नंबर से रिलेटेड हमारे कुछ एक सम समय दिए हुए थे, जैसे ऐड करके बताइए, सब्ट्रैक्ट करके बताइए, या डिवाइड था और मल्टीप्लाई था। क्लास 9th में रेशनल नंबर को एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। रेशनल नंबर के सारे जो पार्ट है, एक रेशनल नंबर से रिलेटेड जो हर एक चीज़ है वो आपको एक्सप्लेन करके बता रखी है। तो इसका रोल अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस। हर वो नंबर रेशनल नंबर होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने कुछ नंबर लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे, आप बताइएगा गाइस कि क्या इन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, यस, हम इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q की फॉर्म क्या होती है गाइस, हम जैसे फ्रैक्शन लिखते हैं वही P/Q की फॉर्म में होती है। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ऐसे P/Q है, P रिलेटेड टू न्यूमरेटर एंड Q इज रिलेटेड टू डिनोमिनेटर। तो क्या हम इन नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, हम इन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। अब कुछ और एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 2/3, 4/5, 6/8, 2/9। बोथ आर ऑल आर द रेशनल नंबर्स। वाई? सारे रेशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम इन्हें P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मगर यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। बस एक शर्त होती है, हर नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस कि Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे। यहाँ पे देखो, कहीं भी डिनोमिनेटर में Q मीन्स Q किससे रिलेटेड है, किसको डिनोट कर रहा है, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ किसी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तो इसलिए ऑल आर रेशनल नंबर्स। तो हमने क्या पाया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो हम यहाँ डेफिनेशन में लिखेंगे, दीज can be expressed in the form of P/Q where Q is not equals to 0। ये नंबर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और यहाँ Q is not equals to